मई 2019 ये वो टाइम था जब चाइनीज वेब नोवेल इंडस्ट्री में केओस मचा हुआ था। हजारों नोवेल्स रिमूव हो गई, बैन कर दी गई, इंक्लूडिंग रेवरेंड इंसैनिटी। रेवरेंड इंसैनिटी एक पॉपुलर चाइनीज कल्टीवेशन वेब नोवेल है, लेकिन ये कोई नॉर्मल कल्टीवेशन स्टोरी नहीं थी। बट आखिर ऐसा तो क्या था इस नोवेल के अंदर जिससे खुद गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। रेवरेंड इंसैनिटी अपने टाइम की एक बहुत बड़ी हिट नोवेल रही थी। इसके अंदर एक्सट्रीम डार्क थीम देखने को मिलती है, वैसा एब्सोल्यूट हॉरर लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। मेन कैरेक्टर फांग युआन जो ब्रूटल और रूटलेस वे में लोगों को मारता है, वैसा लोग पहली बार एक्सपीरियंस करते हैं। इस नोवेल के अंदर जो डिस्टर्बिंग कंटेंट दिखाया जाता है वो एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग है। ये पर्सन लिटरली एक 15 साल की जिंदा लड़की को एक बेर को खिला देता है। इतना ही नहीं, अभी आगे और सुनो। ये 2 छोटे बच्चों को जिंदा फायर में बर्न करके मार डालता है। जब वो दोनों भागने का ट्राई करते हैं तब ये उन्हें लातों से मारता है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये नोवेल कितनी डिस्टर्बिंग होगी, इसमें कितना वायलेंस होगा, इवन टू द पॉइंट कि गवर्नमेंट को खुद आगे आना पड़ा और इसे बैन करना पड़ा। इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है। मेन कैरेक्टर फांग युआन एक बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है, लेकिन एक दिन इसके दुश्मनों ने इसे घेर लिया, जिनसे बचने के लिए इसे स्प्रिंग ओटम सिकाडा का यूज करना पड़ता है। बेसिकली इसके अंदर टाइम ट्रेवल की एबिलिटी होती है, जिसका यूज करके फांग युआन अब 500 साल पहले आ चुका है। अब हमें देखना है कि फांग युआन अपनी लाइफ वापस कैसे जिएगा। फांग युआन एक एंटी हीरो कैरेक्टर है। ये अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इसका एकमात्र गोल इमोर्टलिटी को हासिल करना है। देखो, रेवरेंड इंसैनिटी एक बहुत पॉपुलर नोवेल है। फैंस के बीच में इसका इन्फ्लुएंस भी नेक्स्ट लेवल है। बट आखिर इस नोवेल के बैन होने का ट्रू रीजन क्या है? क्या सच में सिर्फ इसका कंटेंट ही एक लौता रीजन है? वेल यस, वो एक रीजन है, बट फैंस का ये मानना है इसके बैन होने के पीछे इस पर्सन का हाथ है। इसका नाम है ज़ांग वेई। चाइनीज नोवेल इंडस्ट्री में ये एक बहुत फेमस ऑथर है। इसके कई वर्क्स को अडॉप्ट भी किया गया है, लेकिन इसे हेट भी बहुत मिलता है। ज़ांग वेई ने सोल लैंड जैसी पॉपुलर नोवेल लिखी है। सोल लैंड एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसने द अमाउंट ऑफ मनी कमाया है वो एस्टोनिशिंग है। लिटरली इसका हर एक अडेप्टेशन अवेलेबल है, मेनवा, डोंगवा, लाइव एक्शन या फिर गेम, तुम्हें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन इतने पॉपुलर ऑथर की रेपुटेशन आखिर इतनी खराब कैसे हो गई? देखो, ज़ांग वेई चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर है। बेसिकली ये लोग एक पॉलिटिकल एडवाइजरी बॉडी होते हैं जो गवर्नमेंट को सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स पर सजेशंस और प्रपोजल्स दे सकते हैं। एंड जो लोग पावर में होते हैं वो इन सजेशंस और प्रपोजल्स पर काम करते हैं। जब रेवरेंड इंसैनिटी नोवेल बैन हुई थी तब उसके कुछ महीने पहले ज़ांग वेई ने चाइनीज वेब नोवेल इंडस्ट्री को लेकर एक प्रपोजल सबमिट किया था। प्रपोजल में उसने सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट वेब नोवेल इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन बनाए, क्या पब्लिश करना अलाउड है और क्या नहीं। उसका ये कहना था कि वो चाइनीज वेब नोवेल इंडस्ट्री को बेहतर बनाना चाहता है। वो कई नोवेल्स ऐसी देखता था जिनमें वल्गर, अनहेल्दी और प्रॉब्लमेटिक कंटेंट देखने को मिलता है। इस प्रपोजल के कुछ महीने बाद मई 2019 में चाइनीज गवर्नमेंट एक मैसिव पर्ज लॉन्च करती है, जिससे हजारों नोवेल्स रिमूव कर दी गई। कई नोवेल्स हेवीली सेंसर हो गई और कई नोवेल्स की स्टोरी और राइटिंग क्वालिटी ऑलमोस्ट खराब हो गई। इस लपेटे में आने वाला उस टाइम पर जो सबसे बड़ा नाम था वो था रेवरेंड इंसैनिटी। इसका कंटेंट कुछ ज्यादा ही हेवी था, इसीलिए इसे सीधा डायरेक्ट बैन मिलता है। उस टाइम पर पॉपुलर नोवेल लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज भी इस वे में आ गई थी, जिसकी वजह से ऑथर को राइटिंग स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। वैसे तो इस नोवेल की क्वालिटी में थोड़ा सा ड्रॉप आ जाता है, बट इससे इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन रेवरेंड इंसैनिटी जैसी नोवेल को डायरेक्ट बैन मिलता है। ज़ांग वेई ने इस इंसिडेंट के कुछ महीने पहले अपना प्रपोजल रखा था, जिस वजह से वो सीधा पब्लिक टारगेट बन गया। उसे बहुत हेट मिलने लगा। लोग कहने लगे कि उसके प्रपोजल की वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखो, जब ऐसा इंसिडेंट होता है और लोग गुस्से में होते हैं तब एक इंडिविजुअल को ब्लेम करना इजी होता है रेदर देन अ फेसलेस पॉलिटिकल बॉडी, बिकॉज उसने कुछ महीने पहले ही अपना प्रपोजल रखा था। और उस टाइम पर जो सबसे बड़ा नाम इस वेव में आता है वो रेवरेंड इंसैनिटी था। इसीलिए इसके फैंस ज़ांग वेई को
बहुत हेट करते हैं। आज के टाइम भी तुम्हें लोग जांगवे को ब्रूटली ट्रोल और हेट करते हुए मिल जाएंगे। इवन लोग इसकी लेट वाइफ के रिगार्डिंग भी इसे ट्रोल मारते हैं। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिससे इसकी रेपुटेशन में और भी बड़ा दाग लग जाता है। लोग इसे अब हिपोक्रेट कहने लग जाते हैं। तो हुआ यूं कि 2020 में यूएन ग्रुप कंपनी AKA चाइना लिटरेचर लिमिटेड जो ओन करते हैं चीडियन जैसे मेजर वेब नॉवल प्लेटफॉर्म को, चाइना के अंदर चीडियन लार्जेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंसर ऑनलाइन लिटरेचर प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग नॉवल रीड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो 2020 में यूएन ग्रुप की लीडरशिप चेंज होती है और जो न्यू टीम आती है वो डायरेक्ट पेरेंट कंपनी टेंसेंट से आती है। एक्चुअली यूएन ग्रुप टेंसेंट की एक सब्सिडायरी है ऑनलाइन लिटरेचर एंड डिजिटल आईपी डेवलपमेंट फील्ड में। तो जो न्यू टीम आती है वो चीडियन का न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हैं। इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऑथर की नॉवल के राइट्स यूएन ग्रुप वाले होल्ड करेंगे। वो लोग अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और इवन उस नॉवल को दूसरे ऑथर द्वारा फिनिश भी करवा सकते हैं। लगभग सभी ऑथर्स ने मिलकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, बट यहाँ पर जांगवे इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के रिगार्डिंग सपोर्ट करते हुए एक लंबी पोस्ट अपलोड करता है एंड यहीं से इसकी रेपुटेशन और खराब हो गई। लोग इसे एक्सट्रीमली हिपोक्रेट पर्सन कहने लग जाते हैं। अब सभी ऑथर्स मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वहीं पर जांगवे जो कि पहला पर्सन था पूरी फील्ड में से जो CPPCC का मेंबर बनता है, वो अपनी खुद की इंडस्ट्री को ही सपोर्ट नहीं करता है। वो एक फेमस ऑथर है तो वो अपनी नॉवल के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग नेगोशिएशंस कर सकता है, बट दूसरे ऑथर्स का क्या? वो लोग बस एक स्लेव बनकर रह जाएंगे जिनका काम सिर्फ राइटिंग करना है। जांगवे अगर इस चीडियन न्यू कॉन्ट्रैक्ट से एग्री करता तो वो साइलेंट भी रह सकता था, बट उसने एक पोस्ट अपलोड किया इसके रिगार्डिंग और बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। देखो ये सब कुछ भी ठीक है, बट जांगवे ने जब इस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग पोस्ट अपलोड किया था तो उसने लास्ट में पोस्ट को एंड करते हुए आउट ऑफ नोवेयर सिंपैथी लेते हुए अपनी लेट वाइफ को हैप्पी बर्थडे विश किया एंड इसके बाद तो लोग एक्सप्लोड हो गए। इसे एक बहुत बड़ा हिपोक्रेट कहने लगे। एक ऐसे हेवी टॉपिक पोस्ट में अपनी लेट वाइफ को मेंशन करना जिसमें कोई कनेक्शन ना हो, ये सिंपैथी लेना नहीं है तो आखिर क्या है? देखो ये पहली बार नहीं था। जांगवे काफी कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है। इसने पास्ट में कई बार अपनी लेट वाइफ को नोवेल नोट्स वगैरह में भी मेंशन किया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जांगवे हमेशा अपनी वाइफ को एज अ शील्ड यूज करता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सच में जांगवे ही रीजन था 2019 के मैसिव वेब नोवेल पर्ज का? क्या जांगवे ही वो पर्सन है जिसकी वजह से रेवरेंड इंसैनिटी नोवेल बैन हुई है? देखो इन सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल सकता। कहा तो ये भी जाता है चाइनीज गवर्नमेंट पहले से ही प्रिपरेशन कर रही थी इस पर्ज को लॉन्च करने की। जांगवे ने इस पर्ज से पहले अपना प्रपोजल रखा था, इस वजह से लोग सीधा अपनी भड़ास इस पर उतार देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जांगवे प्योरली इनोसेंट है। रही बात रेवरेंट इंसैनिटी की, तो कई फैक्टर्स है जिनसे ये नोवेल बैन हुई है। हमें कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं मिल सकता। एक कॉमन रीजन तो इसकी स्टोरी लाइन है। ये नोवेल डार्क थीम को एक्सट्रीम लेवल में ले जाती है। इसकी स्टोरी बहुत डिस्टर्बिंग है। इसके अंदर अडल्ट, ब्रूटल और डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलते हैं जो यंगर ऑडियंस के माइंड पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। देखो ये नोवेल बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। इसके अंदर एंटी गवर्नमेंट वाइब है जो CCP के खिलाफ जाती है। नोवेल की वजह से काइंडा रीडर्स इनकरेज भी हो सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ। एक पॉइंट ये भी है इसके अंदर एक कैरेक्टर था जिसका नाम शी जिनपिंग था जो कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के नाम से बहुत सिमिलर था, जिसकी वजह से ऑथर को बाद में इसका नाम बदलकर लिन जियाशिंग करना पड़ता है। तो वेल हम ये कह सकते हैं कि रेवरेंट इंसैनिटी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स है जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए, इस वजह से इस नोवेल को बैन कर दिया गया। बाकी अगर बात करें इसके अनबैन होने के बारे में, तो अभी के समय पर सोशल मीडिया पर इसके रिगार्डिंग डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और यहाँ पर आयरनी तो देखो, एक तरफ एक ऐसा ऑथर है जो रूथलेस और इविल कैरेक्टर्स को लिखता है और दूसरी तरफ एक ऐसा ऑथर है जो राइटियस कैरेक्टर्स लिखता है। एब्सोल्यूट सिनेमा। वेल मैंने जो इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं उनमें तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा लगता है कि जिससे रेवरेंट इंसैनिटी नोवेल बैन हुई है? बाकी तुम्हारे जांगवे के बारे में क्या विचार है? क्या सच में उसकी वजह से ही RI बैन हुई है? वेल आई डोंट थिंक सो। जांगवे श्योरली इनोसेंट तो नहीं है, बट उसके बस में इतनी पावर नहीं है कि RI जैसी पॉपुलर नोवेल को बैन करा सके। ये नोवेल मेनली अपनी स्टोरी लाइन की वजह से बैन हुई है और ऊपर से चाइनीज सेंसरशिप बहुत कड़क है। मुझे तो बहुत डाउट होगा अगर वो लोग RI जैसी राइटिंग को टॉलरेट कर पाएंगे। बाकी अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय होमीज।